नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज एक बार फिर हम महाकुंभ के इस कंट्रोल रूम से आपके सामने वो सच लेकर आएंगे जिसे आपको भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन एक से ज्यादा विनाशकारी भगदड़ मची थी। हम आज आपको इस खबर से जुड़ा एक एक सच दिखाएंगे। जांच टीम को कौन कौन से तथ्य उनके हाथ लगे हैं, इस पर भी आपको हर एक बड़ा अपडेट देंगे। साथ ही आपको बताएंगे आखिर क्यों अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद उन मुस्लिम मददगारों की कहानी भी आपको दिखाएंगे जिन्होंने श्रद्धालुओं की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया। कुंभ के अलावा आपको काशी की गंगा आरती से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले महाकुंभ की विनाशकारी भगदड़ से जुड़े हुए खुलासे दिखाते हैं और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे इस कंट्रोल रूम से। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, देखिए, मेले में मौनी अमावस्या से ठीक पहले एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर भगदड़ हुई। तीनों जगह की तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास मौजूद हैं, जो हम आपको एक एक कर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और जिसके बारे में सबसे कम चर्चा है वो तीसरी तस्वीर है, जिसमें जिंदगी के लिए मौत से जूझते लोगों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर संगम नोज से आई। सरकार के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर झूसी के सेक्टर 21 से आई, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जब यहां हादसा हुआ तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जबकि कई घंटों से भीड़ यहां इकट्ठा हो रही थी। तीसरी तस्वीर देर से वायरल हुई। पांटून ब्रिज बिल्कुल जाम हो गया था। इस बीच दावा है कि पांटून ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट गया था और ऐसा भारी भीड़ की वजह से हुआ। वीडियो में कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए सवाल है कि क्या लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। दूसरी भगदड़ यानी झूसी में हुए हादसे को लेकर वहां मौजूद लोग कई दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन दावों पर मुहर नहीं लगा रहा है। दावा है कि झूसी में जबरदस्त भीड़ मौजूद थी, भगदड़ हुई, लेकिन पुलिस कह रही है कि मेला क्षेत्र में सिर्फ एक ही जगह पर भगदड़ हुई है। दावा यह है कि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। आम लोग कह रहे थे कि भीड़ बेकाबू थी, काबू करने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन पुलिस कह रही है कि व्यवस्था की गई थी। तो महाकुंभ में हादसे की जांच भी अब तेज हो गई है। आज दोपहर में न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची। ये आयोग महाकुंभ हादसे की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। 28 की रात को महाकुंभ में हुई भगदड़ के पीछे वजह क्या थी, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह हैं। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज हर्ष कुमार ने बताया कि यूपी सरकार ने 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जांच में कितना समय लगेगा अभी यह कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि न्यायिक आयोग की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी के निर्देश पर गुरुवार को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी महाकुंभ नगर का दौरा किया और महाकुंभ में स्थिति की समीक्षा की। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर लोग एक के बाद एक नया खुलासा कर रहे हैं। जो दूसरी भगदड़ मची उसकी एक बड़ी गवाही सामने आई है। ये तान्या मित्तल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तान्या उन चश्मदीदों में से एक हैं जिन्होंने कुंभ में भगदड़ का वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। वाले दिन त्रिवेणी के एक आश्रम में थी, जहां उन्हें लोगों की चीख सुनाई दे। वीडियो भी साझा किए। इस वीडियो में कुछ विदेशी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक वीडियो में एक पुलिस वाला अपील करता नजर आ रहा है कि फोर्स भेजी जाए और लोगों को बचाया जाए, लेकिन एक पुलिसकर्मी की अपील के बाद भी फोर्स नहीं आती है। वक्त रहते अगर फोर्स आ जाती तो शायद इतनी बड़ी भगदड़ न होती। इधर कुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के खाने में बालू डालने वाले इंस्पेक्टर पर एक्शन हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और अब बालू डालने वाले इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन हो रहा है
बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा है, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी आता है और पूड़ी छानने वाले छलने से खाने में राख डाल देता है और चंद सेकंड में सारा खाना बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रयागराज के डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले का संज्ञान लिया और खाने में मिट्टी डालने वाले इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि हर रोज महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। इनके लिए मेला क्षेत्र में कई भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए प्रसाद में जब इंस्पेक्टर द्वारा मिट्टी डालने का वीडियो सामने आया तो मामले के तूल पकड़ने में देर नहीं लगी, जिसका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने भी जमकर सवाल उठाए थे। महाकुंभ में भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल में मुसलमानों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और मस्जिदों, दरगाहों से लेकर तमाम मदरसों में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई। भगदड़ के बाद जब क्राउड मैनेजमेंट के लिए रास्ते रोके जाने से लोगों को परेशानी होने लगी तो मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर उनकी मदद की। इस मस्जिद में नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रुकाया गया था। पूरी जो मस्जिद थी, मस्जिद का कैंपस था, वो श्रद्धालुओं की भीड़ से इस तरीके से पटा हुआ था कि कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। मेले में लोगों के सामान खो गए थे, न खाने के लिए कुछ था और न ही ठंड से बचने के लिए कंबल। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था की बल्कि ठहरने के लिए मस्जिद और दरगाहों के दरवाजे खोल दिए। सभी इलाकों मोहल्लों में जो है तो हम लोगों ने उनको ठहराया। जैसा भी हमारे घर में इंतजाम था उनके आगे हम लोगों ने रखा। हमने प्रयागराज में इस बात की इबारत लिख दिया, इतिहास लिख दिया कि मस्जिद और मदरसों से नफरत नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत, खुलूस, आपसी भाईचारा निकलता है। चौक इलाके की जामा मस्जिद समेत 30 से ज्यादा मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को 3 से 4 दिनों तक आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तो प्रयागराज में एक तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है तो दूसरी तरफ गाड़ियों का दबाव है, जिसने संगम नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, क्योंकि लाख इंतजाम करने के बाद भी जाम से निजात नहीं मिल पा रही। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में मौनी अमावस्या के बाद मची भगदड़ के बाद से प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन प्रयागराज का ट्रैफिक जैम प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि आने वाली गाड़ियों का बोझ इतना ज्यादा है कि प्रशासन से संभाले नहीं संभला हुआ है। और ये जाम ऐसा है जो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, चाहे वो तीर्थयात्री हों, फिर चाहे वो शहर के लोग हों, सभी के सामने बड़ी और भारी मुश्किलें इस वक्त हैं। गाड़ियों को रोकने के लिए डाइवर्जन से लेकर पाबंदी तक के रास्ते प्रशासन अपना रहा है, लेकिन जाम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल कुंभ मेला के सेक्टर 22 के पास आग लगी थी, जिसमें 15 टेंट जलकर राख हो गए थे। हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब आग के कारण की पड़ताल हुई तो पूरी टेंट सिटी ही अवैध निकली।